टाइप ऑफ द आईसीएमपी मैसेज क्या होते हैं, तो दो टाइप का बता दिया था। एक एरर रिपोर्टिंग होता है, जब पैकेट को आईपी पैकेट को डिलीवर करने में प्रॉब्लम होती है तब एरर रिपोर्टिंग, और दूसरा होता है क्वेरी। तो एरर रिपोर्टिंग बताती है कि जब ये मैसेज तब जाता है जब कोई प्रॉब्लम होती है पैकेट डिलीवरी करने में। ये क्या होता है, पैकेट डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम होती है आईपी पैकेट डिलीवरी करने में। दिस मैसेज आर यूज टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम इनकरेज ड्यूरिंग द आईपी पैकेट के डिलीवर करने में, तब एरर रिपोर्टिंग मैसेज आता है। तो कौन कैसे आता है, कौन कौन से मैसेज होते हैं। पहला होता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है। किसका है, टाइप 3 का। इसका याद रखना है। जनरेटेड व्हेन द पैकेट कैन नॉट रीच द डेस्टिनेशन। ये तब होता है जब पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है। ये कब होता है, जब अपना पैकेट क्या होता है, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। रीज़न क्या हो सकता है कि अब देख पैकेट डी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो इसके अंदर कुछ रीज़न होगा ना। तो सब टाइप ऑफ द कोड, सब टाइप विथ कोड दिया है। तो जीरो टाइप का मतलब नेटवर्क अनरीचेबल, कि नेटवर्क नहीं पहुंच पाया। होस्ट अनरीचेबल, जो होस्ट है वो नहीं पहुंच पाया। प्रोटोकॉल अनरीचेबल, तो कौन कौन से हो गए, नेटवर्क, होस्ट, प्रोटोकॉल और पोर्ट अनरीचेबल। तो ये नो सर्वर लिसन ऑन द पोर्ट। तो इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। और सर ने कौन कौन से प्रॉब्लम बताए थे, सिस्टम फेलियर हो जाए, ये तो ये वाले लिख देना। टाइप लिखेगा, टाइप 3 का प्रॉब्लम है। ये जब आता है तब सोर्स क्या होता है, सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं। सोर्स क्या होता है, सोर्स के पैकेट जनरेटेड व्हेन द पैकेट इज कैन नॉट बी रीच हो जाए डेस्टिनेशन तक, तब ये आता है। और इसके अंदर सब टाइप हैं, कौन कौन से, 0 1 2 3 होते हैं। जीरो होता है नेटवर्क, होस्ट, प्रोटोकॉल अनरीचेबल, और फिर उसके बाद पोर्ट अनरीचेबल। और सर ने क्या क्या बताया था, सिस्टम फेलियर, कोई भी सिस्टम फेल हो जाए तब। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की डेस्टिनेशन रिसीवर की जो है वो गलत हो, या नेटवर्क फेलियर हो जाए, तब इसके कारण से क्या आ जाता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल आता है। फिर उसके बाद आता है सोर्स को सोर्स क्वेंच डिस्प्रेस के। ये क्या होता है, ये टाइप 4 का होता है। सोर्स क्वेंच होता है। यूज फॉर द कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल को मतलब देख, अब यहीं पे देख ले, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये राउटर 2 राउटर 3 को भेज रहा था, बट ये राउटर 3 के पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट इतनी थी, तो यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल होगा। तो इसी कारण से ये इसको बोलेगा कि थोड़ी आराम से भेज भाई राउटर 2 को। तो ये क्या हो गया, टाइप 3 सोर्स क्वेंच यूज फॉर द कंजेशन कंट्रोल के लिए होता है। सेंडर आस्क फॉर द स्लो डाउन, सेंडर से ये बोलता है स्लो डाउन करने के लिए। जब सेंडर को बोलते हैं कि अपने सेंड रेट स्लो करो, को कंजेशन की वजह से, तब उसके कारण से कौन सा आता है, सोर्स क्वेंच करके आता है, डिप्रिकेट करके। ये टाइप 4 का है। तो इस तरह का एरर आता है जब मतलब सेंडर क्या कर रहा है, डेटा पैकेट जो है वो बहुत तेज से भेज रहा है, और बहुत ज़्यादा भेज रहा है, और राउटर नहीं आगे ट्रांसफ़र कर पा रहा, तब उसका क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर रियरली यूज़ इन द मॉडर्न नेटवर्क, ये अब मॉडर्न नेटवर्क में कभी ही मुश्किल से होता होगा। रिप्लेसेस विथ, क्यों नहीं होता है, रिप्लेस बाय टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। ये जो है, ये जो कंजेशन कंट्रोल आता था इसके कारण से इसको टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के अंदर से रिप्लेस कर दिया। नोट, ये मैसेज अब मॉडरेट सिस्टम में यूज़ नहीं होता, ऑब्वियस है। अब ये मॉडरेट सिस्टम में यूज़ नहीं होता है, अब ये नहीं होता है। तो ये समझिए दूसरा प्रॉब्लम कौन सा हो गया। थर्ड इज़ अ टाइम एक्सीड। टाइम एक्सीड मतलब कि टीटीएल 0 हो जाए, या फ्रेगमेंट हो गया और फिर उसके बाद एक पहुंच नहीं पाया और तब तक टीटीएल हो गया, तो इसके कारण से भी हो सकता है। तो क्या हो देखेगा, टाइम एक्सीड वाला कब आता है, अगर व्हेन, ये तब होता है जब टीटीएल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यूज़ टू ट्रेस आउट, ये किस लिए यूज़ होता है, ट्रेस आउट के लिए।
फ्रेगमेंट रीअसेंबलिंग टाइम आउट हो जाए। तो देख, दो रीज़न हो सकते हैं, या तो डेटा पैकेट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो टीटीएल जीरो हो जाएगा, उसके कारण से टाइम एक्सीड आ सकता है। और अगर फ्रेगमेंट रीअसेंबल करने में, मतलब एक बार फ्रेगमेंटेशन कर दिया, डेटा पैकेट को भेज दिया और वो रीअसेंबल नहीं हो पाए, तो उसके कारण से भी टाइम एक्सीड का मैसेज आ सकता है। जब पैकेट के टीटीएल टाइम टू लीव एक्सपायर हो जाता है तब एक बार आ सकता है। यूज़ टू ट्रेस रूट कमांड, इसके लिए कि अगर वो टाइम एक्सीड हो गया है नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेस रूट कमांड देखेंगे आगे, तो उसको यूज़ करते हैं टाइम एक्सीड को पता करने के लिए। ठीक, ये ट्रेस रूट ये बता देता है कि कौन से पैकेट, डेटा पैकेट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, नेटवर्क के किस पार्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको बता देता है ट्रेस रूट कमांड। ये आगे देख के समझेगा तू। फोर्थ प्रॉब्लम कौन सी आते हैं, पैरामीटर प्रॉब्लम। पैरामीटर प्रॉब्लम ये टाइप 12 है। तो इसके अंदर जब पैकेट में कोई इनवैलिड वैल्यू हेड में जब पैकेट में कोई इनवैलिड वैल्यू या हेड में कोई इशू डिटेक्ट होता है, जब कोई भी डेटा पैकेट में इनवैलिड वैल्यू आ जाए या कोई हेडर में इशू डिटेक्ट होता है, तब कौन सा आता है प्रॉब्लम, पैरामीटर प्रॉब्लम आता है, जो कि टाइप 12 है। तो टाइप 3 देखे, टाइप 4 देखे, टाइप 11 देखे, टाइप 12 देखे। 4 के बाद 5 भी है यहाँ पे देख, रीडायरेक्शनल टाइप ये भी है, तो उसको तो समझा दूंगा। ये सेंड वे ये देख यहाँ पे लिखा है सेंड वेयर व्हेन देयर इज इशू विद द आईपी हेडर। ये सेंड होता है जब इशू होता है आईपी हेडर्स के साथ। एग्जांपल, इनवैलिड फील्ड आ गई कोई, तब ये होता है पैरामीटर प्रॉब्लम होता है। और आईपीएफ देख फिफ्थ होता है, और टाइप 5 होता है रीडायरेक्शनल। रीडायरेक्शन कैसे होता है, जैसे ए है, तो ये क्या करेगा, ये क्या किया, ए इसको बी तक के लिए डेस्टिनेशन तक मैसेज भेजना है, तो आईपी पैकेट को इसने राउटर फर्स्ट को दिया है, फिर लोकल एरिया के अंदर इसने आईपी पैकेट को राउटर सेकंड को दिया, राउटर सेकंड से क्या हुआ, राउटर बी के पास, मशीन बी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तो यहाँ देखेगा कि ये राउटर फर्स्ट ने फिर मैसेज किया है, ए को रीडायरेक्ट मैसेज किया है कि क्या, कि नेक्स्ट बार तुम जो मैसेज मुझे दी हो राउटर 1 को, तो वो तुम राउटर 2 को देना। तो ये क्या हो गया, रीडायरेक्ट हो गया। तो ये क्या होता है, यूज़ बाय द राउटर, ये यूज़ होता है राउटर के, ये तो टू इन्फॉर्म होस्ट ऑफ द बेटर रूट ऑफ द डेस्टिनेशन। ये राउटर के द्वारा यूज़ होता है कि होस्ट को इन्फॉर्म करने के लिए कि बेस्ट रूट कौन सा है डेस्टिनेशन के लिए, रीडायरेक्शन में बेस्ट रूट कौन सा है डेस्टिनेशन के लिए। एग्जाम्पल के अंदर सेंडर पैकेट व्यू राउट, एग्जाम्पल के लिए सेंडर पैकेट व्यू राउटर एक्स इंस्टेंट ऑफ में। जैसे सेंडर पैकेट है और कोई राउटर एक्स है, उसके अंदर बोलता है कि तुम मुझे मत भेजो, सेंड पैकेट व्यू राउटर एक्स इंस्टेंट ऑफ मी। एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है कि तुम किसी राउटर एक्स को भेजो इंस्टेंट ऑफ मी। तो जब राउटर सेंडर को बताता है कि नेक्स्ट टाइम पैकेट किसी और रूट से भेजना चाहिए तो बेटर राउटिंग अवेलेबल हो, तो उसके लिए कौन सा प्रॉब्लम होती है, रीडायरेक्शनल टाइप 5 हो गए। तो देख लिया टाइप 3 क्या हो गया, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये पैकेट डिलीवर नहीं हो पाया। टाइप 1 हो गया सोर्स क्वंच, जब कंजेशन कंट्रोल आ जाए टाइम एक्सीड के लिए टाइप 11। पैरामीटर प्रॉब्लम के लिए जब हेडर में कोई इशू आ जाए तब टाइप 12। और फिर उसके बाद रीडायरेक्शनल के लिए क्या होती है, 5 होती है। और ये डायग्राम बता के समझा सकता है। अब सेकंड टाइप के मैसेज क्या क्या आ सकते हैं, क्वेरी मैसेज। ये मैसेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए के लिए होते हैं। तो दिस इज़ यूज फॉर द नेटवर्क डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूट के लिए। किसके लिए यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन चेक के लिए यूज़ होते हैं। कौन कौन से के लिए, यूज़ फॉर द नेटवर्क डायग्नोसिस और ट्रबल शूट के लिए ये यूज़ होते हैं। इसके अंदर कैसे होगा, इको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये 8-0 होगा। इको रिक्वेस्ट का टाइप 8 है और रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, 0 है। तो पिंग कमांड यूज़ होती है, पिंग कमांड यूज़ करते हैं होस्ट के अवेलेबल होने को पता करने के लिए। होस्ट
अवेलेबल है कि नहीं है उसको वो उसके लिए करते हैं। यूज़ पिंग कमांड, इको रिक्वेस्ट के लिए 8 कमांड यूज़ कर सेंड बाय द सोर्स के थ्रू सेंड किया जाता है। और इको रिप्लाई के लिए टाइप 0 होता है, सेंड बाय द डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन होता है उसके सेंड किया जाता है। तो इको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ गया, 80 याद रखना है इको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में। टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, ये कि पिंग कमांड ये देखते हैं कि अवेलेबल है सोर्स डेस्टिनेशन वाला जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं इको पिंग कमांड यूज़ करते हैं। टाइम स्टैम्प राउटिंग टाइम को डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है शायद। तो टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट टाइम इज रिस्पॉन्स ये 13-14 होता है, 13 तो याद रहेगा, 13-14। तो ये टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट और टाइम स्टैम्प रिप्लाई ये आगे पढ़ेंगे भी और ये भी पढ़ेंगे, ठीक। ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। होस्ट से करंट वैल्यू लिए जाते हैं और डिफरेंट टाइम चेक करते हैं कि टाइम सिंक्रोनाइजेशन यूज फॉर द टाइम सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिवाइसेस की। जैसे एक ए भेज देगा बी को, बी जब रिसीव करेगा ए जब भेजेगा तब अपना टाइम देगा, बी जब रिसीव करेगा तब वो अपना टाइम लिखेगा, और बी जब भेजेगा बी अपना टाइम लिखेगा, और फिर ए जब रिसीव करेगा वो ये देखेगा कि जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा। तो इससे क्या होता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। use for the time synchronization between the devices, time stamp required 13 and 14, ask for the current time। अगर टाइम टाइप 13 है तो ये आस्क करता है करंट टाइम, और टाइम स्टैम्प रिप्लाई 40 ये रिस्पॉन्स द टाइम वैल्यू, ये रिस्पॉन्स करता है टाइम वैल्यू को। यूज टू नो द व्हाट इज़ द टैक्स, व्हाट इज़ द तय एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन, कितना एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड है कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो समझ गया कौन कौन से मैसेज ट्रांसफ़र कर सकता है आईसीएमपी मैसेज ही ट्रांसफ़र करता है। वही एरर रिपोर्ट करता है कि जब पैकेट डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, और क्वेरी वाला होता है। क्वेरी वाला किस लिए होता है, ट्रबल शूट और एरर नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए होता है ना, ये देखा। नेटवर्क दिस इज़ यूज फॉर द नेटवर्क डायग्नोसिस और ट्रबल शूट के लिए होता है, या इसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए होता है। नेटवर्क में कोई इंफॉर्मेशन है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये समझ गया कि दूसरा क्या होगा।